ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब अंत में शुकदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को भरत महाराज, जड़ा भरत जो अगले जीवन में थे, उनके विषय में अगर कोई ये कथाओं का श्रवण करता है, उसकी क्या महिमा है, उसके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं, जो रास्ता जड़ा भरत जी ने सिखाया महाराज रहुगुण को, वो रास्ता गरुड़ जी का रास्ता है। और जो आम लोग जो रास्ता अपने जीवन में चलाते हैं, वो रास्ता घर के अंदर जो मक्खियां होती हैं उसका रास्ता है। मतलब इतना सरल नहीं है भगवान की भक्ति और भगवान को समझना। ये जो भगवान की भक्ति का रास्ता है, सरल जरूर है, लेकिन बहुत कम लोग भगवान की भक्ति अपनी तरफ से अपना सकते हैं और भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। ये भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। वो कहते हैं, सबसे पहले तो आध्यात्मिकता की तरफ बहुत लोग जाते ही नहीं हैं। 100% लोग भौतिकतावाद में डूबे हैं। बहुत कम लोग आध्यात्मिकता की तरफ मुख मोड़ते हैं। तो मनुष्य नाम सहस्रेषु, अगर 1000 मनुष्य हैं, भगवान कह रहे हैं, हजारों में से एक व्यक्ति हो सकता है जो आध्यात्मिकता की तरफ अपना मुख मोड़े। उनमें से जिन्होंने अपना मुख आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ा है, उन हजारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। और जिन्होंने सिद्धि की प्राप्ति कर ली है, उनमें से बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति, भगवान कहते हैं, मुझको सही प्रकार से समझ सकता है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम, जो सिद्ध हो चुके हैं, कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति मुझको सही प्रकार से समझ सकता है। ये भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो रास्ता उन्होंने महाराज रहुगुण को दिखाया वो गरुड़ का रास्ता है। आम जो राजागण है वो महाराज रहुगुण की भांति नहीं है। महाराज रहुगुण पहले हो सकता है उनमें अज्ञानता हो, लेकिन विनम्रता का भाव था। जब उन्होंने अपनी गलती समझ ली, बड़ी विनम्रता के साथ में प्रश्न पूछे और समझने का प्रयास किया। ये हमें भी सोचना चाहिए। महाराज रहुगुण की भांति हमें विनम्र भाव से, और अगर हमने गलती से कोई वैष्णव अपराध किया है तो जैसे उन्होंने दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना की, इस प्रकार से हमें भी करना चाहिए।
अगर उस प्रकार का भाव हमारे अंदर में है तो भक्ति बहुत सरल है। और अगर हम सीना तान करके बैठे हैं, गर्वित हैं, उन लोगों के लिए भक्ति बहुत मुश्किल है। अन्यथा भक्ति बहुत सरल है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवत गीता में कहते हैं कि भगवत गीता भक्ति भगवान की जो है अत्यंत सरल है। अष्टांग योग, ज्ञान योग, ये सब बहुत कठिन है। भगवान की भक्ति सरल है। एक बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है सबसे पहला विनम्रता। जब व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति हो जाती है, वो विनम्र हो जाता है। तो इस भावना के द्वारा, और खासकर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके बड़ा सरल रास्ता हमें प्रदान किया है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। वो कहते हैं कि कलयुग में भगवान ने कहा है बड़ी बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम 3 बार कहा है। भगवान हरि के नाम का जप करना, श्रवण करना, कीर्तनिया सदा हरि ही, तो ये वेदों में बताया गया है। तो बड़ा सरल मार्ग है। भगवान के नाम का जप करने से हमें भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये तो भागवतम में कहा है ना, श्रवणम कीर्तनम। श्रवण और कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति में आगे प्रगति करने का। तो ये बताते हैं आगे वो कहते हैं कि भरत महाराज कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो कहते हैं उनके अंदर में इतना निश्चय था, भगवान के प्रति इतना आकर्षण था कि उन्होंने बाकी सभी आकर्षणों को बड़ी आसानी के साथ में छोड़ दिया। जिन आकर्षणों को बड़े बड़े लोग भी नहीं छोड़ सकते, बड़े बड़े राजा भी नहीं छोड़ सकते हैं, उस आकर्षण को अपनी युवा स्थिति में, उस समय में भरत महाराज युवा स्थिति में थे, सुंदर पत्नी थी, बच्चे थे, बहुत ऐश्वर्य था, सबका त्याग कर दिया। शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे कैसे त्याग कर दिया? जैसे व्यक्ति मल का त्याग कर देता है। सवेरे हम सबसे पहले क्या करते हैं? टॉयलेट में जाकर के मल का त्याग करते हैं। मल का त्याग करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन भौतिक संसार की वासनाओं का त्याग करने में, आसक्तियों का त्याग करने में हमें बहुत मुश्किल होती है। लेकिन भरत महाराज क्योंकि भगवान की तरफ इतने आकर्षित थे कि इन सभी चीजों का त्याग उन्होंने है ऐसे कर दिया मानो व्यक्ति मल का त्याग कर देता हो। तो ये बताते हैं और कहते हैं कि अगले जीवन में भी जब उन्होंने हिरण के रूप में जन्म लिया, तब भी हमेशा अपना मन भगवान के ऊपर लगाए रखा। अपने पूर्व कर्म को वो भूले नहीं, भगवान की कृपा उनके ऊपर थी। और इसलिए वो कहते हैं अपना हिरण का शरीर छोड़ने के पहले भी उन्होंने भगवान से बड़ी अद्भुत प्रार्थना की। और वो प्रार्थना का उल्लेख करते हैं, संस्कृत के शब्द बताते हैं, जिन शब्दों के द्वारा उत्तम श्लोक, जिन उत्तम वर्णों के द्वारा उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना की शरीर छोड़ने से पहले। तो वो क्या क्या कहते हैं देखिए। वो कहते हैं यज्ञाय धर्मपतये विधु ने पुण्य। ये सब भगवान के अलग अलग
नामों का वो वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं जो यज्ञाय का मतलब होता है जो भगवान सभी प्रकार के यज्ञों के ईश्वर हैं, उनको यज्ञा कहते हैं, यज्ञेश्वर भी कहते हैं। तो यज्ञाय का मतलब है जो सभी प्रकार के यज्ञों के ईश्वर हैं। हम अनेकों प्रकार के यज्ञ करते हैं, लेकिन उन यज्ञों के असली ईश्वर भगवान है। तो कहते हैं कि हे भगवान, आप जो सभी प्रकार के यज्ञों के ईश्वर हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। धर्म पतये, जो सभी प्रकार के धर्मों के पति हैं। भगवान धर्म के पिता भी हैं और भगवान धर्म के पति भी हैं। तो पिता और पति दोनों जो हैं घर में, वो बताए जाते हैं कि जिनके द्वारा घर चलाया जाता है। इसी प्रकार से धर्म को चलाने वाले भगवान स्वयं है। आगे वो कहते हैं विधु नैपुण्य, भक्तों को जो ज्ञान प्रदान करते हैं कि धर्म के विधि विधानों का पालन कैसे करना है, धर्म के नियमों का पालन कैसे करना है। अब मान लीजिए हम बड़े निष्ठावान हैं, हमने प्रमाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण किया है और वो हमें कहते हैं कि हमें 4 नियमों का पालन करना है, हमें भगवान के नाम का इतनी बार जप जरूर करना है नियम के अनुसार। तो इन नियमों को पालन करने की प्रेरणा कौन देता है? भगवान हृदय से देते हैं। तो भक्तों को जो निष्ठा से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो प्रेरणा भी भगवान ही देते हैं हृदय से। आगे कहते हैं योगाया, जो सभी प्रकार के योगियों के भी ईश्वर हैं, यज्ञ के भी ईश्वर हैं, धर्म के भी पति हैं, सभी प्रकार के योगेश्वर भी हैं। भगवान को यज्ञेश्वर भी कहते हैं, भगवान को योगेश्वर भी कहते हैं। और आगे कहते हैं सांख्य सिर से, सांख्य का मतलब होता है ये ज्ञान जो जड़ा भरत ने महाराज रहुगुण को दिया, ये ज्ञान सांख्य है। तो सभी प्रकार के ज्ञान के स्रोत भी भगवान हैं। तो ये भी कहते हैं प्रकृति ईश्वराया, इस भौतिक प्रकृति के, इसके भी ईश्वर भगवान है, इसके भी मालिक भगवान है। नारायणाया, नारायण का मतलब होता है जो सभी जीवों के अंतिम आश्रय भी हैं। इस भौतिक संसार, इसकी जब प्रलय हो जाती है, ये भौतिक संसार जीवों के समेत कहां जाता है? नारा अनाय, नरा का मतलब होता है जीव और अनाय का मतलब होता है जो सब सारे जीवों के आश्रय हैं, उनको नारायण कहते हैं। तो कहते हैं कि भगवान आप ही सभी जीवों के आश्रय भी हैं। हरये नमः, और अंत में वो कहते हैं भगवान आपको जिनको हरि कहा जाता है, हरि का मतलब है जो अपने भक्तों के दुखों को, कष्टों को हरण कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको स्मरण करके, आपको ये प्रार्थना करके इस शरीर का त्याग कर रहा हूं। कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्म मैं केवल आपकी भक्ति में मात्र लगा रहूं। मतलब वो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जन्म जन्म मैं भगवान की भक्ति में इसी प्रकार से लगा रहा हूं। ये प्रार्थना करके भरत महाराज ने अपने हिरण का शरीर का त्याग किया और उसके बाद में एक महान भक्त के रूप में, जड़ा भरत के रूप में जन्म लिया। तो अंत में आशीर्वाद देते हुए देखिए वो क्या कहते हैं।
सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी भक्त श्रवण कीर्तन में, जो भी भक्त आसक्ति रखता है, श्रवण करना चाहता है, कीर्तन करना चाहता है, वो कहते हैं वो सदैव भरत महाराज जिनका जीवन पूर्ण रूप से पुण्य से भरा हुआ है, उनकी कथाओं का श्रवण और उनकी कथाओं का कीर्तन करते हैं। उससे क्या क्या होता है वो कहते हैं, आयुः ऐश्वर्या यशः, इन तीनों चीजों का वर्धन होता है। हमारी आयु बढ़ेगी, हमारा ऐश्वर्य, ये सब भौतिक चीजें हैं, लेकिन भगवान के ऐसे श्रेष्ठ भक्तों की कथा सुनने मात्र से हमें अलग किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी देवता की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अगर हम भरत महाराज जैसे श्रेष्ठ महान भक्तों की कथाओं का श्रवण मात्र करते हैं, आयु, ऐश्वर्य और यश, ये सब हमारे जीवन में इनकी वृद्धि होगी। और वो कहते हैं जो भी व्यक्ति भगवान के महान भक्त जैसे जड़ा भरत जी, इनकी कथाओं का जो श्रवण करते हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं उनकी जो है पूर्ण हो सकती हैं। तो ये आशीर्वाद देकर के सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं जड़ा भरत जी की कथा को विराम देते हैं, और आगे जो है भागवत की क्या कथाएं हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।